है नहीं डाउट? तो देखो, जो दो क्वेश्चन होमवर्क के तुम्हें करवाए थे, दोनों की वीडियो रिकॉर्डेड नहीं है। तो सबसे पहले जो मैंने परसों दो होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखाए थे वो दोबारा कराऊंगा एक बार, क्योंकि जो बच्चे केवल इस चलचित्र के माध्यम से देखेंगे उनको भी तो सॉल्यूशन चाहिए ना उसका। है किसी के पास? नहीं। ये था ना, एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में नेता ऊपर से 22 में, यही था ना? याद होगा कुछ? कल की क्लास में जो होमवर्क था वो क्वेश्चन था कि एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में नेता ऊपर से 22वीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन वाला कहे वैसे करते जाओ। कौन है ऊपर से? 22वीं निशा है। कितने नंबर पर है? 22 पर निशा है। फिर आगे क्या बोला था कि निजेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे है, इससे 5 क्रमांक नीचे है निजेश। ये क्या बोला है? वह नीचे से 34वां है, नीचे से 34वां, ये बात कही है। अब हमें ये कहा गया कि जो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्र हैं उनका अनुपात है 4:1। तो कुल छात्र बताओ, यही कहा ना? ये उत्तीर्ण विद्यार्थियों की बात कर रहा है, यानी पास होने वाले विद्यार्थियों की बात कर रहा है। फेल होने वालों का तो जिक्र किया ही नहीं है। कितने हमें नहीं पता, लेकिन कर लेंगे, देख लेंगे। अब देखो, एक ही आदमी का अगर हमें दोनों ओर से स्थान पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा उस पंक्ति में कितने छात्र हैं। तो देखो, ऊपर से 22वां है निशा, निशा से 5 क्रमांक आगे, यानी निजेश कितने नंबर पर आगे से? निजेश आगे से हो गया जी 27वां, और पीछे से कौन सा है? 34वां। तो हमें निजेश का आगे और पीछे दोनों जगह से स्थान पता है ना कि कितने नंबर पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 27 प्लस 34 माइनस 1 कितना हो गया? 60। तो पास विद्यार्थी टोटल कितने हैं जी? ये 60 है। फिर हमें कहा पास और फेल का अनुपात कितना है? 4:1। इसका मतलब हम लिखें कि पास अनुपात फेल बराबर 4:1। इसको ऐसे लिख सकते हो कि पास बटे फेल बराबर 4/1। पास कितने हैं? 60। फेल कितने हैं? पता नहीं, बराबर 4/1। क्या कहते हैं उसको? आप कैंची गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा जिसको कहते हैं। गुणा करोगे तो 60 का 1 से 60, और ये हो गया जी आपका 4 गुणा फेल बराबर 60। फेल कितने हो गए? 60। ये 4 गुणा में फेंक के मारो 4, यानी फेल विद्यार्थी हैं जी 15। तो 15 फेल हो गए, पास हो गए 60, टोटल हो गए 75 टोटल, यही है। एक क्वेश्चन था ये, और एक इसके अलावा और था। लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां, दाएं छोर से 12वां है। मोहन है वो बाएं छोर से 20वां और दाएं छोर से 12वां है, सही बात है। और प्रताप दाएं छोर से कितना है? 15वां। तो देखो, इधर से गिनते आओगे तो 12 तक तो मोहन आ गया, फिर आगे गिनोगे 13, 14, 15, ये कौन है? प्रताप। इधर से कितने नंबर पर है? ये पूछा था मोहन और प्रताप के बीच कितने छात्र हैं, तो आप बताओ, ये मोहन है, ये प्रताप है, कितने हैं? 2। आंसर क्या रहेगा आपका? 2। आज चले हम इस टॉपिक के समापन की ओर। सबसे इजी क्वेश्चन का टाइप, जिसको हम कहेंगे टाइप नंबर 6। 5 हो गए ना? कितने नंबर लगाए आपने? टाइप नहीं लगाए, मैंने बोले हैं नहीं बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, क्योंकि आपको पेपर में कोई नहीं बताएगा कि ये क्रम परीक्षण यानी रैंकिंग टेस्ट के उस टाइप का क्वेश्चन है, कोई नहीं बताएगा।
अपने ये क्वेश्चन देखो, पी क्यू आर एस टी, 5 का अलग अलग वजन है, 5 मित्र है, पांचों का वजन क्या है, अलग अलग है। अब देखो जिसका वजन ज्यादा उसको ऐसे ऊपर लिख देंगे, जिसका वजन इससे कम उसको नीचे, उससे कम वाला उससे कम वाला, और उससे ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, क्या कहे, एस आर से हल्का नहीं है, एस आर से, एस है वो आर से हल्का नहीं है, तो क्या है, भारी। हल्का नहीं है तो भारी है, तो एस भारी हो गया आर से, क्यू से भारी है, एस आर से हल्का नहीं है और क्या है, क्यू से भी भारी है, आर कहां आएगा, हाथ पल्ले पड़ रही है कुछ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस आर से हल्का नहीं है, तो हम एक जगह लिख लेते हैं, एस और आर का रिलेशन ये है, आर से भारी है, एस आर से हल्का नहीं है, क्यू से भारी है, ऐसे कैसे हुए, अच्छा हाँ, एस क्यू से भारी है, तो क्यू भी ऐसे कुछ होगा, क्यू से भारी होगा तो एस ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। टी क्यू से हल्का है, टी क्यू से हल्का है, परंतु सबसे हल्का नहीं है, परंतु सबसे हल्का नहीं है मतलब बीच में कोई ना कोई और आएगा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आर को कहां फिट करें, एस आर क्यू टी। अब देखो इसने कहा है टी क्यू से हल्का है परंतु सबसे हल्का नहीं है, यानी इससे भी हल्का कोई और है, इससे भी हल्का कोई और है। इन चारों में देखो 5 मित्रों में से कौन नहीं आया, पी, तो बताओ सबसे हल्का व्यक्ति कौन है, खत्म बात, नहीं है, नोट करो। इनमें करना कुछ नहीं होता, बस ये ध्यान में रखो आप सही चल रहे हो, बस इतना ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन बोले वो करते जाओ। नोट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो जी, 5 मित्र ए बी सी डी ई एक समारोह में अलग अलग समय पर पहुंचे, बनती नहीं है मित्र, बस ऐसे नाम के मित्र हैं, वरना मित्र साथ नहीं जाते कि सारे, फ्रेंड जिसको बोलते हो सारे एक साथ जाते हो ना गुट बना के, ये अलग अलग पहुंचे, काय के मित्र फिर, ए केवल बी से पहले पहुंचा, ये केवल वर्ड है ना, ये गोल कर देगा कहानी, ये याद रखना, ए है वो केवल बी से पहले पहुंचा है, तो ऐसे ये कहते हैं कि यहां पहले पहुंचने वाला व्यक्ति और यहां
यहाँ पहले पहुंचने वाले व्यक्ति आ जाएंगे, यहाँ बाद में पहुंचने वाले आ जाएंगे। भाई बाद वाले इस साइड, कम वाले पहले वाले इस साइड। क्या कहा? ए केवल बी से पहले पहुंचा, बी से पहले पहुंचा ए। इसने क्या कहा है? ए केवल बी से पहले पहुंचा, यानी बी के बाद कोई नहीं गया, क्योंकि बी के बाद कोई गया हुआ होता तो ए उससे भी तो पहले होता ना। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। इसने कहा है ए केवल बी से पहले पहुंचा। केवल का मतलब बी के बाद कोई नहीं गया, मतलब ये 5वें नंबर पे पहुंचा और ये चौथे नंबर पर। बात सही है ना? नहीं पल्ले पड़ रही बात? अब देखो, इसने कहा ए केवल बी से पहले पहुंचा, बी से पहले पहुंचा, केवल बी से पहले पहुंचा दिया हमने। अगर बी के बाद भी कोई और मान लो कि एक्स गया, तो ये ए उससे पहले हुआ कि नहीं हुआ? वो तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो गया ना, इससे पहले पहुंचाना है बस। अब आगे पढ़ो। डी के बाद पहुंचा, डी के बाद कौन पहुंचा है? सी, यानी सी पहले आएगा, डी इधर आएगा। सी डी के बाद पहुंचा, जो कि सबसे पहले नहीं पहुंचा। कौन नहीं पहुंचा? डी। डी जो कि सबसे पहले नहीं पहुंचा, यानी कोई ना कोई एक और है जो सबसे पहले पहुंच चुका है, गद्दार है कोई इनमें। कौन बच गया? ए बी सी डी, ई बच गया। इसका मतलब ई सबसे पहले पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? बताओ क्या कहोगे? ई व ए के बीच, ई व ए के बीच कितने लोग पहुंचे? दो। खत्म। नोट कीजिए। लग रहा है ना कि इतने इजी क्वेश्चन है तो करवाए क्यों जा रहे हैं? अब वो होता है ना, पेपर में देख लोगे जाके कि ऐसा क्वेश्चन आया कि ये हमारे वाले को कुछ नहीं आता, हमें कराया ही नहीं ये तो। बच्चे की सबसे बड़ी खास बात होती है कि सबसे पहले टीचर को जज करता है वो। फट नोट किया करो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। किया जाए, इसको सोल्व किया जाए, ट्राई करो। होगा तो सबसे अच्छी बात, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, और ही अच्छी बात है वो तो नहीं हुआ तो। नोट करो, ट्राई करके देखो।
ये मत करना कभी नोट करके आराम करने लग जाओ। हो गया? चलो जी, मैच कर लेना। पी क्यू आर एस टी यू वी की अलग अलग लंबाई है। कितने जने हैं ये? छह। छह की हाइट अलग अलग है। आर केवल टी से छोटा है, तो टी बड़ा हुआ ना। आर टी से छोटा है, इसका मतलब टी बड़ा है। ये आ गया जी टी, और इससे छोटा कौन है? आर। अब ये कह रहा है आर केवल टी से छोटा है, इसका मतलब टी से बड़ा, इससे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर जो भी आएगा, मान लो कि राजू आ गया, एक बार लिस्ट में ना ही था लेकिन आ गया फिर भी। अब देखो टी से बड़ा कौन है, तो आर राजू से भी तो छोटा हो गया ना। इसका मतलब केवल का मतलब ऊपर राजू नहीं आएगा। एस केवल क्यू से लंबा है। एस केवल क्यू से लंबा है। अब देखो अभी हमें नहीं पता बाकी चार कहां फिट होंगे, हमें जितना बोला है उतना करें, हम साइड में लिख लेते हैं इसको। एस केवल क्यू से लंबा है, हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लास्ट में आएगा ये। देखो पी यू से लंबा नहीं है, पी कहाँ है? पी यू से लंबा नहीं है, इसका मतलब है पी यू से छोटा है। पी यू से छोटा है, सही है? ये गलत है, पी यू से छोटा है। अब एक बात हो, इसमें क्या कहता है इस वाले में? एस केवल क्यू से लंबा है, यानी अब देखो कहानी फिट हुई कि नहीं हुई? एस केवल क्यू से लंबा है, सही बात है। पहली बात क्या कही थी? आर केवल टी से छोटा है, ये बात भी सही है। फिर एस केवल क्यू से लंबा है, एस केवल क्यू से लंबा है, ये बात भी सही है। तीसरी बात क्या थी? पी यू से लंबा नहीं है, तो हमने कहा पी यू से लंबा, हमने कहा है यू पी से लंबा है। या क्या कह सकते हो? पी यू से लंबा नहीं है, इसका मतलब छोटा है कि नहीं है? बन गया सीक्वेंस, 6 के 6 फिट हो गए। तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? कितने बच्चों का आंसर सही था भाई? 1 2 3 4 5। बाकी का क्या हुआ? बाकी का क्या हुआ भाई? गलती तो नहीं की हमने? हो सकता है, जरूरी नहीं मेरे वाला सही हो, आप वाला भी सही हो सकता है, दोबारा चेक करो। क्या कहा? आर केवल टी से छोटा है, आर केवल टी से छोटा है, यानी टी के ऊपर कोई नहीं है, तो आर केवल टी से छोटा है। फिर क्या कहा? अब बीच वाला स्टेटमेंट छोड़ दो एक बार, ये देखो दूसरा। एस केवल क्यू से लंबा है, एस है वो केवल क्यू से लंबा है। अगर क्यू से नीचे कुछ आ गया तो इसका मतलब एस उससे भी तो लंबा होगा ना, फिर मतलब नीचे नहीं आएगा। पी यू से लंबा नहीं है, तो देखो ऊपर का प्रोग्राम फिट है यहाँ का कि इससे ऊपर कुछ नहीं आ सकता, यहां तक का प्रोग्राम फिट है कि इससे नीचे कुछ नहीं आ सकता। पी यू से लंबा नहीं है, यानी पी यू से, तो पी यू से छोटा है, नीचे इसका मतलब छोटा है। तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? कौन है? किसी को जंग लग चुका है, मैंने यहां से गिनना शुरू किया, इसने पूछा तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तो ऊपर से गिनो, यू ही है। तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति पूछा है तो ऊपर से गिनना शुरू करो।
ये सबसे लंबा, ये दूसरा सबसे लंबा, ये तीसरा सबसे लंबा। आंसर क्या होगा? यू है। और आपसे कोई ये पूछ ले कि तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, सबसे छोटा ये, दूसरा सबसे छोटा एस, तीसरा सबसे छोटा पी है। तो बात रटे नहीं, कोई जरूरी नहीं है मैं कहूं वो सही है, कोई सारा भगवान थोड़ी हूं मैं। क्वेश्चन देख लिया करो क्या पूछ रहा है, लिख लिया, ये नोट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो जी। तो ये मैं करवाता हूं, देखो। 5 व्यक्ति ए बी सी डी एक अखबार पढ़ते हैं, एक ही अखबार को पढ़ रहे हैं बारी बारी। सबसे पहले पढ़ने वाले के बाद में सी ने अखबार पढ़ा था। सबसे जो पहले पढ़ा उसके बाद अखबार किसने पढ़ा? हमें नहीं पता सबसे पहले किसने पढ़ा, उसने वह ए से लिया था। अब सी ने अखबार पढ़ा, सबसे पहले पढ़ने वाले व्यक्ति के बाद पढ़ा। अखबार किससे लेते हैं? जो पहले पढ़ रहा है उससे। यहां क्या आ जाएगा? ए। आ गया? नहीं समझ में आई बात, दोबारा बता दूंगा, आ गई तो ठीक है। सबसे पहले पढ़ने वाले व्यक्ति ने, पढ़ने वाले के बाद में सी ने अखबार पढ़ा। हमें नहीं पता था कि कौन है यहां पर उसके बाद अखबार सी ने पढ़ा है। उसने वह ए से लिया था। अब जिसके जो पढ़ रहा है पहले उसी के पास होगा अखबार, तो किससे लिया था? ए से लिया था, ठीक है। ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है, यानी ई ना तो पहले नंबर पे आ सकता ना ही लास्ट नंबर पे आ सकता, यानी इसकी भी कहानी खत्म। ई यहां नहीं आएगा। बी और ए के बीच दो पाठक थे, ए और बी के बीच दो पाठक है, यानी एक तो ये हो गया यहां पर, एक कोई ना कोई, टोटल 5 है, तो ये ऐसे बनेगा ना, ए और बी के बीच दो पाठक हैं। तो देखो ए के बाद एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो यहां क्या आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो ए और बी के बीच दो पाठक हैं, ई लास्ट में तो आ नहीं सकता, यहां नहीं आ सकता, तो कहां आएगा? यहां आएगा। तो जी यहां क्या आएगा? तो जो बच गया वो आएगा। कौन है? उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा था। डी भैया थे। ना बड़ा दिखते ही ऐसे, मतलब अंदर से एक आवाज आती कि ये तो नहीं होगा। ट्यूशन पढ़, ये कह रहा हूं ना, ये जो लास्ट टाइप है निहायत ही बेकार, जाहिल, सिंपल, इजी, आसान टाइप है। इसमें से एक बात और बताऊं, बीएसटीसी का लेवल यही है। फिर वो क्यों कराए? जरूरी थोड़ी इसी में से पूछे, हो सकता है उसमें से भी पूछ ले, पर लेवल इसी के क्यों सुनाएंगे? ये नहीं है कि आपको वो बहुत बड़े बैंकर लेवल का, वे तो सीजीएल का दे लेते हैं, बीएसटीसी करने की जरूरत कहां थी? हो गया नोट?
नेक्स्ट क्वेश्चन जी। MNPQT एक विषय में अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने नकल नहीं की, क्योंकि नकल की होती तो सेम नंबर आते। N सिर्फ P से तथा T से अधिक अंक प्राप्त करता है। N है वो केवल P और T से, N अधिक अंक प्राप्त करता है किस किस से, P और T से। तो अब हमें ये नहीं पता ना कि P और T में कौन ज्यादा अंक प्राप्त कर रहा है। हमें पता है N P से भी ज्यादा है और N T से भी ज्यादा है, पर हमें P और T के बीच क्या रिलेशन है, अभी कौन से के नंबर ज्यादा है हमें पता अभी तक नहीं है। आगे देखो, N सिर्फ P से तथा T से अधिक अंक प्राप्त करता है। Q सिर्फ M से अधिक अंक प्राप्त करता है। देखो ऊपर तो नहीं लिख सकते, Q सिर्फ M से कम अंक प्राप्त करता है। किससे, सिर्फ M से, यानी Q है वो केवल और केवल M से अंक कम प्राप्त कर रहा है, बाकी से इसके नंबर सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, अभी तक N से अधिक अंक प्राप्त करता है, Q सिर्फ M से कम प्राप्त अंक करता है। Q है वो M से कम और N से अधिक, यानी यहां फिट होएगा ना, N से अधिक Q, M से कम Q। N से अधिक अंक प्राप्त करता है तो सबसे कम अंक प्राप्त कौन करेगा। पर्याप्त आंकड़े नहीं है। ऑप्शन मिले एक कि P, ऑप्शन मिले B कि T, C ऑप्शन मिले P या T, और D ऑप्शन मिले कोई नहीं, नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, कौन सा सही रहेगा रे, क्योंकि इसने P और T के बारे में हमें कोई स्टेटमेंट नहीं बताया। इसको बताना चाहिए था कि P ज्यादा अंक प्राप्त कर रहा है T से, या P कम अंक प्राप्त कर रहा है T से, तो हम बात लिख सकते थे। पल्ले पड़ रही है बात, क्या किया ये, दोबारा पढ़ लो। N सिर्फ P से तथा T से अधिक अंक प्राप्त करता है। N सिर्फ P और T से अधिक अंक, ज्यादा है कि नहीं ये P और T से इसका। फिर क्या कहा, Q सिर्फ M से अंक कम प्राप्त करता है, Q सिर्फ M से अंक कम प्राप्त करता है, करवा दिए प्राप्त कम। N से अधिक करता है तो N से भी अधिक है कि नहीं, क्योंकि सबसे कम अंक प्राप्त कौन करेगा। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है, और अगर ये ऑप्शन नहीं आए तो फिर ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। कोई नहीं ये हो सकता है, यानी यहां दे दे आपको N, तो अब कोई नहीं, P या T देगा तो वो करना है। अकेला P अकेला T सिलेक्ट नहीं करना, मास्टर नहीं बनना, अभी नहीं बनना इतने जल्दी, नोट करो। मान लेते हैं सर P ने T से ज्यादा अंक प्राप्त किए, वो थ्योरी मत लगाना कि सर आप ही कहते हो ना जब कोई अंक चीज का पता नहीं हो तो मान लिया करो, यहां मान ले। उसे मजे की बात, जाके आज ऐप डाउनलोड करना, इससे जो रिलेटेड टेस्ट है वो आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जैसे 2 वीडियो फ्री थी, पहला टेस्ट भी फ्री है। सारे डाउनलोड करना, जाके वो टेस्ट ट्राई करना। कल की वीडियो में या हो सकता है परसों में हम उसको सॉल्व करें यहाँ पर, जाके देखना हम कितने के पानी में हैं। कभी ये ना हो कीचड़ में बैठे हो अभी तक, कीचड़ में मतलब डे नहीं हो, घर जाके नहीं पढ़ोगे, सीधी सी बात है आंसर नहीं आनेंगे। बहुत लिखते हो।
नेक्स्ट, ये देखो, यदि सुनीता अनीता से लंबी है, जो लंबी है उसको ऊपर लिखो, सुनीता अनीता से लंबी है, सही है। रीना चित्रा से लंबी है, हमें नहीं पता कहां फिट करना है, तो लिखो रीना है वो चित्रा से लंबी है, लेकिन भानु से छोटी है। ये रहा भानु ऊपर, ये रही भानु, ये रहा भानु, जो मानना मान लेना। क्या कहे, रीना चित्रा से लंबी है, चित्रा से तो लंबी है पर भानु से छोटी है। अनीता चित्रा से छोटी है, ये अनीता है ना, ये इस चित्रा से छोटी है। अब हो सकता है कि ये पूरा का पूरा कहां फिट हो, बीच में। कुछ आगे दिया है क्या, चित्रा सुनीता से लंबी है, चित्रा सुनीता से भी लंबी है। पहले क्या कहा, अनीता चित्रा से छोटी है, अनीता है ये इससे छोटी है, मतलब ये पूरा का पूरा, अगर देखो एक मिनट, काम करेगा नहीं वो इस पे। पहले है सुनीता अनीता से लंबी है, सुनीता अनीता से लंबी है। दूसरा कहा रीना चित्रा से लंबी है, भानु से छोटी है। अब कह रहा है अनीता चित्रा से छोटी है, ये जो अनीता है ना इस चित्रा से छोटी है, यानी ये लंबी होगी। अब हो सकता है कि ये पूरा का पूरा यहां से उठा के यहां लाना पड़ जाए, हो सकता है यहां से बीच में फिट हो रहा हो। कहां होगा वो आगे वाला स्टेटमेंट बताएगा। चित्रा सुनीता से लंबी है, ये चित्रा ये सुनीता से भी लंबी है, यानी ये ऊपर क्या बनेगा, BRCSA, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। सबसे छोटी कौन, अनीता, सबसे छोटी कौन है, अनीता। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो इसको, बोले उतना ही करते जाओ। सुनीता अनीता से लंबी है, तो अनीता से लंबी है, पहले अनीता बनाई, और इससे लंबी तो सुनीता ऊपर आ गया। रीना चित्रा से लंबी है, अब इसमें कहां फिट करना है नहीं पता। रीना है वो चित्रा से लंबी है, रीना चित्रा से लंबी है, तो ये होगी जी चित्रा, चित्रा से लंबी कौन हो गई, रीना। लेकिन भानु से छोटी है, तो भानु आ जाएगी ऊपर, सही बात है। अनीता चित्रा से छोटी है, ये ना इस चित्रा से छोटी है, ये इन सब में सबसे छोटी ये है, और अनीता इससे भी छोटी है, मतलब ये प्रोग्राम यहां बनेगा। चित्रा सुनीता से लंबी है, चित्रा इससे भी लंबी है। अब बोलने का तरीका देखो, इसने क्या कहा है, अनीता चित्रा से छोटी है, और फिर क्या कहा है, चित्रा सुनीता से लंबी है, यानी दोनों से ये ऊपर आएगी नहीं आएगी, तो फिर बनेगा क्या, ये ASCRB। क्वेश्चन पूछा क्या है, सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी अनीता है, सबसे बड़ी कौन है, भानु है। ठीक है? अब आपसे पूछ ले कोई तीसरी सबसे बड़ी लड़की कौन है, तीसरी सबसे छोटी लड़की कौन है, इतना ही है, समझ में आई। दूसरी सबसे छोटी लड़की कौन है, सुनीता। दूसरी सबसे बड़ी लड़की कौन है, रीना। समझ में आ गया, क्वेश्चन को कितना पूछ सकता है, नोट किया जाए।
कैनॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आया? छाया चित्र में दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है? पहले छाया चित्र बनाओ। छाया चित्र समझते हो? फोटो। 5 लड़कियां एक मेज पर छाया चित्र खिंचवाने के लिए बैठी है। देखो छाया चित्र की बात है, लड़कियों की बात नहीं हो सकता है। 5 लड़कियां एक मेज पर छाया चित्र खिंचवाने के लिए बैठी है। सीमा रानी के दाईं ओर, देखो सीमा रानी के दाईं ओर, तो रानी का दाया इस साइड, सीमा बैठी है। सीमा रानी के दाईं ओर तथा बिंदु के बाईं ओर है, तो बिंदु यहां होगी और बिंदु का बायां ये होगा कि नहीं होगा? इस साइड बैठी है। ठीक है। मेरी रानी के बाईं ओर है, रानी कहाँ है भाई? ये रही। इसके बाईं ओर ये रही जी मेरी। रानी और मेरी के मध्य है, रीटा रानी और मेरी के मध्य है, यहां पे है। ये बात है, यानी ये हैरी, ये रीटा रानी, ऐसे कौन है? सीमा सीमा सही है ना? और बिंदु ये है। अब पूछा क्या वो देखो, छाया चित्र में दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? ये छाया चित्र रहा। दाईं ओर से गिनना शुरू करो, ये पहले नंबर पर। दाईं ओर से दूसरे पर कौन? दाईं ओर से प्रथम पर कौन? दाईं ओर से प्रथम पर। दाएं अंत पर कौन? दाएं अंत पर कौन है? दाया अंत का मतलब जहां दाया अंत हो रहा है मतलब बायां शुरू हो रहा है, ये आए ना दाया अंत। दाया अंत का मतलब दाया इससे शुरू होता है, ये पहुंचे हम दाएं एंड पर, नहीं तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो हम पहुंचे राइट हैंड पर। राइट हैंड यहां हो रहा है, राइट हैंड पे कौन है? मैरी है। और ऐसे ही आपको पूछ रहे हैं लेफ्ट हैंड पे कौन है? बिंदु है। अब ये नहीं दाया अंत, अच्छा यहां से दाया ये अंत ये बिंदु है, तो फिर दाएं पर कौन है? अगर दाएं अंत पर बिंदु है तो दाएं पर कौन है? और अगर वहां पे बिंदु है इसका मतलब दाया अंत और दाया एक ही है। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता ये तो। दाएं अंत का पूछे तो दाया अंत यहां हो रहा है, यानी बाएं की बात कर रहा है। और बाएं अंत की पूछे तो आंसर अपना कौन सा है? नोट किया जाए।
जी हो गया नोट? फटाफट करो फटाफट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन चेंज ही नहीं हुआ है। चित्र खिंचवाने बैठे हैं, सीमा रानी के दाई और बिंदु के बाई और ये सेम ही है। सीक्वेंस देखो, इसमें पूछा क्या है, बाई और से छाया चित्र में बाई और से दूसरे स्थान पर कौन होगी? बाई और से दूसरे स्थान पर कौन होगी? ये बाया, ये इधर वाला होगा ना। इसे एक दो, तो पहले नंबर पर मैरी, दूसरे नंबर पे रीटा। बस वो क्वेश्चन इतना ही नोट कर लो। ये बाई और से दूसरे स्थान पर कौन होगी, तो आंसर रहेगा इसका रीटा। इतनी बात नोट कर लेना, बाकी स्टेटमेंट सेम है। हो गया नोट? बरा आज का फर्स्ट वाला है ये दोबारा करवाने की डिमांड हुई है। देखो, 5 मित्र पी क्यू आर एस व टी अलग अलग वजन के हैं। एस आर से हल्का नहीं है, मतलब भारी है। एस आर से भारी है, ठीक है। आर से हल्का नहीं है, क्यू से भारी है। आर से हल्का नहीं है मतलब ये आर से भी भारी है और क्यू से भी, यानी हमें नहीं पता क्यू कहाँ आना चाहिए। एस है वो आर और क्यू दोनों से भारी है। टी क्यू से हल्का है, टी है वो क्यू के नीचे आएगा, क्यू से हल्का है, परंतु सबसे हल्का नहीं है। अब देखो इसमें डाउट इतना ही है कि आर और क्यू को कैसे लिखें। आर और क्यू को, एस देखो, एस आर से हल्का नहीं है, एस आर से भारी है और क्यू से भी भारी है। तो हम ज्यादा से ज्यादा इसको इतना ही लिख सकते हैं कि एस आर क्यू। आगे क्या कहे, टी क्यू से हल्का है, तो टी क्यू से हल्का है कि नहीं है, परंतु सबसे हल्का नहीं है। कौन बच गया? भी एक और है, सबसे हल्का नहीं है मतलब कोई ना कोई और आएगा। यहां पर कौन आ गया? पी। पूछा तीसरा सबसे हल्का व्यक्ति कौन है? तीसरा सबसे हल्का व्यक्ति कौन है? क्यू। यही था पहले भी शायद, सबसे पहले सोल्व किया था तो आंसर नोट किया होगा, नहीं किया था? क्या बात कर रहे हो गया। इसी के साथ टॉपिक समाप्ति की घोषणा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बने रहिए सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से प्रभु इच्छा तक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।